अच्छा, आजकल हम सब इतना कुछ ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग, सोशल मीडिया, पेमेंट्स भी। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पर हम ये सब करते हुए अपनी कितनी सारी जानकारी शेयर कर देते हैं, नाम, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, कभी-कभी तो आधार नंबर भी। कभी सोचा ये सब कितना सुरक्षित है? ये बहुत ही अहम सवाल है आज के टाइम में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो भारत में डेटा सुरक्षा की असलियत पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि समझें कि इसमें जोखिम क्या क्या हैं और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि डिजिटल डेटा का मतलब सिर्फ नाम या फोन नंबर नहीं होता। सही कहा। इसमें हमारी ऑनलाइन आदतें, हम क्या सर्च करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, सब कुछ आ जाता है। हाँ, और कई बार तो एप्स ऐसी परमिशन मांग लेती हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती। कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन। बिल्कुल, और कुकीज के जरिए तो हमारी लगभग हर ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक होती ही है। पर यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत में अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, पहले कोई एक सेंट्रलाइज्ड मजबूत कानून नहीं था डेटा सुरक्षा के लिए, लेकिन 2023 में सरकार एक नया एक्ट लाई है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। हाँ, DPDP एक्ट सुना है इसके बारे में? हाँ, तो इस DPDP एक्ट के तहत स्रोत बताते हैं कि कंपनियों के लिए अब जरूरी है कि वो डेटा लेने से पहले आपकी सहमति लें, मतलब कंसेंट। ओके। और डेटा सिर्फ जरूरत के लिए स्टोर करें, और अगर डेटा लीक हो गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। और सबसे अच्छी बात, हम नागरिकों को अपना डेटा देखने, उसे ठीक करवाने या डिलीट करवाने का अधिकार भी मिला है। ये तो काफी महत्वपूर्ण कदम लगता है। लेकिन क्या ये एक्ट पूरी तरह लागू हो गया है? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, कानून बनना एक बात है और उसका सही से लागू होना दूसरी। स्रोत ये भी बताते हैं कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, खासकर ये जो सहमति या कंसेंट वाली बात है ना। हाँ, वो कैसे ली जाती है, कितनी जानकारी देकर, ये सब। बिल्कुल, इसमें अभी भी थोड़ी स्पष्टता की जरूरत हो सकती है। खैर, कानून तो अपनी जगह काम करेगा, पर हम लोग भी तो रोजमर्रा में कुछ गलतियां करते हैं ना। हाँ, ये तो है। जैसे वो पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग कर लेना। हाँ, या फिर पासवर्ड रख लिया 123456। हाँ, या अपना नाम और बर्थडे, और एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करना। ये तो बहुत कॉमन है। या फिर हर ऐप को आंख बंद करके सारी परमिशन दे देना, कैमरा, कॉन्टैक्ट, सब कुछ। बिल्कुल, या फिर हर जगह सीधा गूगल या फेसबुक से लॉगिन कर लेना। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें हैं, पर जोखिम बड़ा खड़ा कर सकती हैं। तो फिर अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ बिल्कुल, कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ऐप परमिशन देते वक्त एक पल रुक कर सोचें, क्या इस ऐप को वाकई इसकी जरूरत है? सही बात है। गेमिंग ऐप को कॉन्टैक्ट्स क्यों चाहिए? एग्जैक्टली। दूसरी चीज, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब वो 2 स्टेप वाली वेरिफिकेशन। हाँ, जिसमें पासवर्ड के बाद एक कोड भी आता है फोन पर। वही, उसे जहां भी मुमकिन हो जरूर ऑन करें। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है। और पब्लिक वाईफाई का क्या, जैसे एयरपोर्ट या कैफे में? वहाँ VPN का इस्तेमाल करें। VPN आपके कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसे सिक्योर बना देता है। ओके, VPN। और पासवर्ड्स के लिए इतने सारे अकाउंट्स, इतने सारे पासवर्ड्स, उसके लिए पासवर्ड मैनेजर बहुत काम आते हैं, जैसे बिटवार्डन है, 1Password है। ये आपके लिए मजबूत यूनिक पासवर्ड बना भी देते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर भी करते हैं। आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। ये अच्छा गया है। और एक और चीज, समय समय पर गूगल की माई एक्टिविटी या दूसरी सर्विसेज की एक्टिविटी लॉग में जाकर पुरानी हिस्ट्री डिलीट करते रहना भी अच्छा रहता है। मतलब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या कंपनियों की नहीं, हमारी अपनी भी है। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी रखनी होगी। ये सब तो सावधानियों की बात हुई, लेकिन असल में ये खतरे कितने बड़े हैं? क्या सच में बड़े डेटा लीक हुए हैं इंडिया में? हाँ, दुर्भाग्य से हुए हैं। स्रोत बताते हैं जैसे 2022 में एम्स दिल्ली के सिस्टम पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था। हाँ, वो तो काफी खबरों में था। और 2021 में मोबीक्विक से करोड़ों यूजर्स का बहुत संवेदनशील डेटा लीक होने की बात सामने आई थी। निजी जानकारी, फाइनेंशियल डिटेल्स, सब। बाप रे। और फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल तो खैर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जोखिम सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असलियत है। तो अगर मान लीजिए किसी का डेटा लीक हो ही जाए, तो घबराहट में क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, घबराने से तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तुरंत अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स के पासवर्ड बदल डालिए, खासकर बैंक, ईमेल, सोशल मीडिया वाले। ओके, सारे पासवर्ड्स। हाँ,
फिर अपने बैंक को जरूर इत्तला कीजिए ताकि वो किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकें। ठीक है। और भारत में साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 या फिर आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये करना जरूरी है। 1930 और cybercrime.gov.in ये नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए आजकल कहते हैं ना, डेटा ही नया तेल है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सही बात है। अगर हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे, इसे संभाल कर नहीं रखेंगे, तो कोई और इसका फायदा उठाएगा। सुरक्षा हम सबकी, मतलब यूजर्स, कंपनियां और सरकार, सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। वैसे भारत में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF जैसी संस्थाएं हैं जो इन कानूनों और डिजिटल राइट्स को समझने में मदद करती हैं। और privacyguides.org जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो रोजमर्रा की डिजिटल सेफ्टी के लिए अच्छी प्रैक्टिकल सलाह देती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि डिजिटल दुनिया में हमें थोड़ा ज्यादा सावधान, ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई ऐप परमिशन मांगे या कहीं नया अकाउंट बनाए, तो बस 1 सेकंड रुकें और सोचें, क्या ये देना जरूरी है? क्या ये सुरक्षित है? हाँ, आपकी ये छोटी सी सावधानी आपको किसी बड़े खतरे से बचा सकती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए अनजाने में ही अपनी प्राइवेसी का सौदा कर रहे हो?